सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 17 चुनाव प्रक्रिया कब क्या व कैसे, इस पाठ को हम पढ़ चुके हैं और हमने इसमें जाना कि चुनाव कब होते हैं, चुनाव हैं क्या और कैसे होते हैं और चुनाव में भाग कौन ले सकता है कि अपना मत कौन, अपना वोट कौन कर डाल सकता है। तो आइए अब हम इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। शब्द अर्थ, सबसे पहले क्या है शब्द अर्थ। तो वयस्क, वयस्क कौन होता है? 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का, जो व्यक्ति 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उसे कहते हैं वयस्क। निर्वाचन, निर्वाचन यानी चुनाव। निर्दलीय, निर्दलीय यानी दल से अलग, है ना, किसी दल विशेष का ना होकर उससे अलग, यानी दल विशेष से अलग या फिर स्वतंत्र। स्थानीय, स्थान विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है ये शब्द स्थानीय। अब उच्चारण के लिए शब्द हैं, इन्हें आपको मेरे पीछे बोलना है। निर्वाचन, क्या है निर्वाचन। प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधित्व, क्या है प्रतिनिधित्व। लोकतंत्र, लोकतंत्र। मताधिकार, क्या है मताधिकार। सोचिए और बताएं, नीचे प्रश्न दिए हैं, आपको इनके उत्तर बताने हैं। दीपक ने दौड़ते हुए आकर दादाजी से क्या पूछा? क्या पूछा था दादाजी से? कि दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? क्या पूछा? कि दादाजी ये इतने सारे लोग आपसे मिलने क्यों आ रहे हैं? दादाजी ने चुनाव के बारे में क्या बताया? दादाजी ने बताया कि चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। क्या बताया दादाजी ने? कि चुनाव में जनता अपना मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनती है। मतदान कौन कर सकते हैं? मतदान कौन कर सकते हैं? कौन कर सकते हैं मतदान? 18 वर्ष का प्रत्येक मनुष्य मतदान कर सकता है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो मनुष्य हैं, जो आदमी हैं, वो क्या कर सकते हैं? मतदान कर सकते हैं। हर एक मनुष्य, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, प्रत्येक मनुष्य मतदान कर सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है। वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? न्यूनतम आयु यानी सबसे कम आयु की, कितनी उम्र तक का आदमी, कितनी उम्र से लेकर आदमी मतदान कर सकता है? सबसे छोटी से छोटी उम्र क्या होगी? तो 18 वर्ष। क्या होगी? 18 वर्ष। 18 वर्ष या उससे अधिक कितनी भी आयु हो, जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती तब तक वो मतदान कर सकता है। न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। क्या आ जाएगा इसमें? ख। अगला देखिए, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार किसे कहते हैं? किसे कहते हैं लोकतांत्रिक सरकार? जनता द्वारा चुनी हुई, है ना, जनता द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि कैसे चुनती है? कैसे चुनती है? अब जनता अपना प्रतिनिधि अपना मत देकर या मताधिकार द्वारा चुनती है ना, वोट देकर जनता अपना प्रतिनिधि अपना मत देकर चुनती है। वयस्क मताधिकार किसे कहा जाता है? आपकी किताबी पाठ में आया था ना कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का जो अधिकार है उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। यानी कि जो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति है, नागरिक है, बिना किसी भेदभाव के, भेदभाव जैसे चाहे वो ऊंची जाति का है, चाहे नीची जाति का है, चाहे वो गोरा है, चाहे वो काला है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है ना, चाहे वो मुसलमान है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, कोई भी धर्म जाति का है, तो बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार जो है वो वयस्क मताधिकार कहलाता है। दोबारा देखो, 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मत देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहलाता है। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र किसे कहते हैं?
जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। आपकी पाठ में लास्ट जो लाइन है जो एक डिब्बे के अंदर दी गई है वो आएगा इसका उत्तर कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज कराते हैं? क्या है? मतदाता सूची में अपना नाम कैसे दर्ज कराते हैं? तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए एक निश्चित प्रपत्र भरकर, यानी निश्चित प्रपत्र यानी फार्म, निश्चित प्रपत्र भरकर अपने BLO को देना पड़ता है। जो आपके वार्ड का BLO है उसको देना पड़ता है। तो क्या होता है? मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एक निश्चित फार्म भरकर अपने BLO को देना पड़ता है। आगे जो प्रश्न है वो भाषा की बात से है। अभी आप जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया। रेखांकित शब्द आप, आपके संज्ञा के स्थान पर उपयोग में लाए गए हैं। इन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें सर्वनाम। कौन कौन से शब्दों को? आप, आपके, है ना। पाठ में आए हुए ऐसे ही सर्वनाम शब्दों को छांट कर लिखो। आप किसके लिए आया है? दीपक के लिए, है ना, कि दीपक स्कूल जाओ, दीपक के स्कूल का समय हो गया। दीपक दीपक बार बार ना लिखकर क्या लिखा है कि अभी आप स्कूल जाओ, आपके स्कूल का समय हो गया। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पाठ में बहुत सारे सर्वनाम शब्द आए हैं, जैसे कुछ, इतने, आपसे, अपने, कैसे, मैं, कौन, स्वयं, जो, हम। इस प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जो किसी ना किसी संज्ञा के स्थान पर आए हैं। तो आप उनकी एक सूची तैयार करके अपनी इसका उत्तर अपनी कॉपी पे लिखेंगे। प्र उपसर्ग लगाकर प्रपत्र शब्द बना है। आप भी प्र उपसर्ग लगाकर 4 नए शब्द बनाओ। अब उपसर्ग किसे कहते हैं पहले तो हम इसको देखेंगे कि जो शब्द नहीं, जो शब्दांश, शब्द का एक अंश है नहीं छोटा सा, जो शब्दांश किसी शब्द के पहले यानी उसके आगे लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे प्र, ये पत्र शब्द है ना, पत्र शब्द है, इसके पहले लग गया ना आगे, यानी उसके आगे लग गया और उसके अर्थ को बदल दिया, पत्र और एक प्रपत्र। पत्र बने खत, है ना, और प्रपत्र बने कोई भी एक फार्म, तो उसका अर्थ बदल गया। तो ऐसे ही आप भी प्र उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ। देखो कौन कौन से हैं? प्रसार, प्रचार, प्रगति, प्रयोग। तो ये शब्द जो हैं वो क्या लग के बने हैं? प्र उपसर्ग लगकर। जैसे प्रसार, प्रचार, प्रगति और प्रयोग। अब अगला प्रश्न है राजनीति शब्द, राजनीतिक शब्द। कौन सा शब्द? राजनीतिक शब्द राजनीति प्लस इक से मिलकर बना है ना। राजनीति प्लस इक प्रत्यय लगने से आप भी इक प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। तो प्रत्यय क्या होते हैं? उपसर्ग तो किसी भी शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में। तो क्या परिभाषा होगी इसकी? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में या फिर अंत में लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये राजनैतिक, राजनीतिक, राजनीति प्लस इक, ये बाद में लगे ना और इसके अर्थ को बदल दिया। तो ऐसे ही आपने भी इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाने हैं। तो देखिए धार्मिक, धर्म प्लस इक, धार्मिक, मौखिक, भौगोलिक, भूगोल प्लस इक, भौगोलिक, पौराणिक, पुराण प्लस इक, पौराणिक, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक। तो ऐसे ही आप इक प्रत्यय लगाकर और भी शब्द बना सकते हैं। धन्यवाद।